हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं, दैट इज मंथली करंट अफेयर्स। ओके, तो आपको याद होगा मैंने नवंबर तक की करंट अफेयर्स करा दी थी। आज मैं दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स कराऊंगा, दैट इज होल दिसंबर मंथ की जो करंट अफेयर्स है मैं एक सिंगल लेक्चर में आपको कवर करा दूंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स। उसके बाद जब जनवरी आ जाएगा हमारा 2023 का, वो कंप्लीट होगा तो मैं उस मंथ की भी करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आऊंगा। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, तो पहले मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो चीज न्यूज में उसको डिस्कस करता हूं। ओके, तो सबसे पहले करंट अफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है दैट इज हुरुन ग्लोबल 500 लिस्ट 2022। ये लिस्ट पब्लिश हुई है जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो रिलायंस जो है, इंडिया की रिलायंस कंपनी आप सुनी होगी, मोस्ट वैल्यूड इंडियन कंपनी बनी है। ओके, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया की सबसे मोस्ट वैल्यूड कंपनी है वो है रिलायंस, याद रखिएगा। और इंडिया की रैंक इसमें जो आई है वो आई है 5th रैंक इंडिया की है। अब आप सोचेंगे हुरॉन ग्लोबल 500 लिस्ट में फर्स्ट रैंक किसकी है, तो फर्स्ट रैंक जो है वो यूएसए की है। ओके, तो आपको बेसिक चीजें याद रखना है, पूरा डिटेल्स नहीं याद रखना है, ठीक है। जो मैं बताता रहा हूं सिर्फ उसको नोट डाउन करते रहो, ठीक है। सेकंड न्यूज जो है वो कैनरा बैंक है, जो बैंकर्स, याद रखिएगा, विंस बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो कैनरा बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, और उसने अभी बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जो है वो जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022। सीधा क्वेश्चन पूछा गया इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो इंडिया की जो रैंक है वो 68th है, याद रखिएगा। और टॉप कंट्री जो है वो है फिनलैंड। इसको पब्लिश कौन करता है, उसके चांसेस कम है आने के, क्योंकि ब्रिटिश वीकली इसका नाम है इकोनॉमिस्ट, वो पब्लिश करता है। बट रैंकिंग जो है 68th वो पूछी आ सकती है आपसे, वो आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंड अगर मैं पूछूं ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है इंडिया की रैंक 48th। टॉप कंट्रीज की रैंक 1 है वो है सिंगापुर, रिमेंबर। उसको पब्लिश कौन करता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ICAO, ठीक है। तो आपको इंडिया की रैंक याद रखना, दैट इज 48th। ओके, नेक्स्ट आते हैं डीजी यात्रा। ये डीजी यात्रा क्या है, पहली बात किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। डीजी यात्रा नाम से बता यात्रा से रिलेटेड है, तो ये सिविल एविएशन का है। इसमें होगा क्या, जैसे आपको पता हो जब आप एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं तो आपको बहुत से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने पड़ते हैं, तो ये क्या होगा, डीजी यात्रा से क्या होगा, पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस एयरपोर्ट एंट्री फैसिलिटी होगी, आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। ये एक्चुअली बेस्ड होगा टेक्नोलॉजी, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, ठीक है। तो आपका जो टाइम लगता है एयरपोर्ट में से, आप देखते हैं दिल्ली में इतना टाइम लग रहा है, तो वो टाइम जो यहाँ पर बचेगा और जल्दी जल्दी लोग इजिली एयरपोर्ट के अंदर पहुंच सकेंगे। ओके, उसके लिए डिजी यात्रा भी कुछ एयरपोर्ट्स में लॉन्च भी कर दी गई है। ओके, नेक्स्ट है तमिलनाडु। क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम जिससे रीडिंग प्रमोट की जा रही है, किस स्टेट ने लॉन्च की है, तो करेक्ट आंसर इसका तमिलनाडु है, याद रखिए। तो पूछा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी किस स्टेट ने लॉन्च की, तो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु, क्योंकि स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट असम गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है, दैट इज क्या, अरुणोदय 2.0 स्कीम। तो पूछा गया ये अरुणोदय 2.0 स्कीम जो है वो किस स्टेट ने लॉन्च की है, आंसर असम है। ये स्कीम किससे रिलेटेड है वो भी मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, याद रखिएगा, जो गरीब है, ठीक है, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ये स्कीम है बाय असम गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है नई चेतना पहल बदलाव की। ओके, पूछा गया ये जो इनिशिएटिव है ये किससे रिलेटेड है, ये इनिशिएटिव है जेंडर इक्वालिटी का। ओके, जिस तरह हम देखते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, वुमेन्स पर वायलेंस किया जाता है, तो वो वायलेंस हटाने के लिए, याद रखिएगा, जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए ये आपको याद रखना है, नई चेतना पहल बदलाव की लॉन्च किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने। तो याद रखना है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ओके, नई अगली स्कीम है हर घर गंगा जल स्कीम, नाम से पता चला गंगा से रिलेटेड है, बिल्कुल गंगा से रिलेटेड है। ये स्कीम बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, और इसका इनिशिएटिव है कि जो वाटर है गंगा रिवर का, ठीक है, वो जो बिहार की ड्राई एरियाज है जहां पर गंगा रिवर नहीं फ्लो करती है, वहां तक उसके वाटर को लाया जा सके। तो याद रखिएगा हर घर गंगा जल स्कीम बिहार गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विरासत का याद रखिए संवर्धन स्कीम। व्हाट इज दिस, एक्चुअली क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने अपनी एक स्कीम को, दैट इज प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम को, याद रखिएगा कार्यक्रम को, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, और इसका नाम चेंज करके PM विकास कर दिया गया। फुल फॉर्म देखिए, प्रधानमंत्री विरासत का
संवर्धन स्कीम, ठीक है, तो पीएम विकास स्कीम कर दी गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये एक्चुअली पीएम विकास स्कीम में आपको बताऊं एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की एक इंटीग्रेटेड स्कीम है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स देती है, जिसने 5 सब स्कीम्स को अपनी ओर ऐड कर रखा है। तो 5 स्कीम्स में जैसे बात करूं, सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल, इन 5 स्कीम को इंटीग्रेट करके ये पीएम विकास स्कीम की गई है, ठीक है। और अभी न्यूज में क्यों, क्योंकि ओल्ड स्कीम का नाम पीएम विकास स्कीम कर दिया गया है, इसलिए न्यूज में भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड क्यूजाइन लिस्ट 2022 पब्लिश हुई है, जिसमें टॉप क्यूजाइन नेशंस में जो आता है वो इटली, मतलब सबसे अच्छा फूड किस कंट्री का है, इटली का है। इंडिया की रैंक यहाँ पर 5th पर है, याद रखिएगा। और इंडिया की डिश में अगर बात करें, डिशेस में सबसे अच्छी डिश इंडिया की टॉप क्यूजाइन ऑफ द वर्ल्ड में कौन आती है, वो है शाही पनीर, जिसकी रैंक 28 है। तो याद रखिए शाही पनीर जो है वो टॉप करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नबार्ड आपने सुना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बैंक है, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी रिसेंटली इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा शाजी केवी। तो पूछा रखता है रिसेंटली कौन चेयरमैन अपॉइंट हुए, वो आपको याद रखना है। नबार्ड 1982 में फॉर्म हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आती है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ स्टैटिक करंट अफेयर्स देखते हैं। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, अब कुछ स्टैटिक करंट अफेयर्स देखते हैं जो न्यूज में रहे इस साल 2022 दिसंबर में न्यूज में थे। जैसे वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस बार जो थीम थी दैट इज इक्वलाइज, याद रखिएगा, थीम याद रखनी है। सेकेंड, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक्चुअली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, एक ऑपरेशन ट्राइडेंट था जो हमने लॉन्च किया था अगेंस्ट हुम, पाकिस्तान, ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, इसीलिए 4 दिसंबर 1971 को ये हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था, ठीक है। इसी की वजह से 4 दिसंबर को हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो चीफ अभी नेवी के कौन है, दैट इज आर हरि कुमार। तो याद रखिए हरि कुमार जो है वो अभी प्रेजेंट नेवी के चीफ है, ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड सॉइल डे हम बनाते हैं 5 दिसंबर को, याद रखिएगा। और थीम इस बार की थी सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, याद रखिएगा। तो थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। ऐसे ही चीता इस समय बहुत न्यूज़ में, आपको पता हो कुन्नो नेशनल पार्क में अफ्रीका से, नमीबिया से चीता लाए गए हैं। तो इंटरनेशनल चीता डे भी आप याद रखिएगा, वो भी 4 दिसंबर है। जिस दिन नेवी डे बना रहे हैं उस दिन ही चीता डे बना रहे हैं, ऐसा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को बनाते हैं। थीम जो है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा, थीम्स याद नहीं करनी होती है बट ऑप्शन देख के पहचान जाओ, इतना जरूर याद रखना। ह्यूमन राइट डे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम थी डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो थीम भी आपको याद रखना ही है, ओके। नेक्स्ट है नेशनल मैथमेटिक्स डे, ये हम बनाते हैं 22 दिसंबर को। और ये किस लिए बनाते हैं, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एस रामानुजन, याद रखिएगा। तो रामानुजन के बर्थडे पर हम ये नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाते हैं। नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर को बनाते हैं। और बर्थ एनिवर्सरी जो चौधरी चरण सिंह थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल फार्मर डे बनाते हैं, जो कि देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है नेशनल कंज्यूमर राइट डे, इसको बनाते हैं हम 24 दिसंबर को। गुड गवर्नेंस डे जिसको मनाते हैं 25 दिसंबर को, जिसमें हम अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी को हम गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब जो लोग मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी आपको पता हो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, ओके। तो वहीं पर ग्वालियर गौरव दिवस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। ऑफकोर्स उस दिन बर्थ एनिवर्सरी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, याद रखिएगा। और वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी का ग्रैंड मेमोरियल जो है वो भी ग्वालियर में बनाया जा रहा है। तो याद रखिए ग्वालियर गौरव दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पर ही बनाया गया, क्योंकि उनका बर्थ ग्वालियर पे ही हुआ था। बड़े इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्तिकेय फेस्टिवल, सीधा पूछाएगा ये फेस्टिवल किस जगह से बिलोंग करता है। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। याद रखिए नाम से ही साउथ इंडिया लग रहा है, तो तमिलनाडु आंसर है, याद रख लीजिए। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं इसको, ये भी आपको याद रखना है। बट ये जरूर याद रखिए 9 दिसंबर, सॉरी दैट इज फेस्टिवल कहाँ से बिलोंग करता है, तमिलनाडु से, ओके। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेलिब्रेट किया गया है भोपाल में। इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, सीधा पूछाएगा कहाँ सेलिब्रेट किया गया, तो करेक्ट आंसर है भोपाल, दैट इज एट मध्य प्रदेश। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये एक एनुअल फेस्टिवल है, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। और किस स्टेट द्वारा, दैट इज नागालैंड। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में इस साल क्वेश्चन भी देखा गया था हॉर्नबिल फेस्टिवल पे, ओके। नेक्स्ट है केरला के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है क्या, इंडिया का लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल इन कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सबसे इंडिया का लार्जेस्ट, याद रखिएगा, लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल किस स्टेट ने लॉन्च किया, केरल ने। किस एयरपोर्ट में, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ओके। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, इसको भी अवार्ड मिला है, किसके द्वारा,
यूनेस्को का अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का, रिमेंबर। तो यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसको मिला है? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को, ठीक है। तो म्यूजियम है, उसको ये अवार्ड मिला है। तो पूछा जाता है किसको ये अवार्ड मिला है, ओके। नेक्स्ट है, इंडिया रेलवे ने ओपन किया है नेशन का लॉन्गेस्ट एस्केप टनल। पूछा जाता है ये एस्केप टनल कहाँ ओपन किया गया है? इंडिया का लॉन्गेस्ट है और इसको ओपन किया गया कश्मीर में, दैट इज एट जम्मू एंड कश्मीर, ओके। नेक्स्ट है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022। ये समिट कहाँ हुई? 2022 की ये समिट है, टेक्नोलॉजी की समिट, याद है कि न्यू दिल्ली में हुई, आज करना आसान है। थीम थी जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आई डोंट थिंक ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, बट स्टिल याद रखना, क्वेश्चन पूछा सकता है। नेक्स्ट है इंडिया का गोल्ड एटीएम। पूछा गया गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च किया है, सेटअप किया गया है, कहाँ सेटअप किया गया है? करेक्ट आंसर है हैदराबाद, क्योंकि कंट्री का पहला, इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम है, याद रखिएगा, इसको हैदराबाद में सेटअप किया गया है। नेक्स्ट है गिनेस वर्ल्ड बुक ऑफ गिनेस रिकॉर्ड बना लिया हमने किस बात पर? महाराष्ट्र मेट्रो ने बना लिया है। कैसे? महाराष्ट्र मेट्रो डबल डेकर ब्रिज जो है वो लॉन्गेस्ट बना दिया वर्ल्ड में। कहां पर बनाया गया है? ये बनाया गया है नागपुर में, रिमेंबर। तो महाराष्ट्र में नागपुर में बनाया, इसको गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रखा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट, WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th जो सबमिट होने वाली है 2024 में, ये कहाँ होने वाली है? फाइनली डिसाइड हो गया है, UAE में होने वाली है। तो पूछा जाता है 2024 की जो सबमिट है WTO की, वो कहाँ होगी? UAE में, ओके। न्यूजीलैंड ने एक लॉ पास किया है जिससे कि टोबैको लॉ है, याद है कि फर्स्ट टोबैको लॉ टू बैन स्मोकिंग। तो स्मोकिंग को बैन करने वाली जो वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी है वो है न्यूजीलैंड, ओके। नेक्स्ट है, देखिए अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने फिजी के, ओके, उनका नाम आप देख लीजिए, सितिवेनी रबुका जो है वो फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो रिसेंटली करंट अफेयर्स में बने, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। डेज की बात करें तो वीर बाल दिवस, ये बड़ा फेमस है। ये वीर बाल दिवस जस्ट अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे के बाद 26 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह आपको पता होगा 10th गुरु थे, उनके 2 बेटे थे, एक का नाम था जोरावर सिंह जो 9 साल का था, और दूसरा था फतेह सिंह जिसे इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया था, जिनको जिंदा ही, अलाइव ही, याद रखिएगा, आपको ब्रिक कर दिया गया था, मतलब उनको बंद कर दिया गया था, उससे ब्रिक कर दिया, ब्रिक्स लगा के उनको बंद कर दिया गया था, उनकी डेथ हो गई थी, याद है कि इस्लाम से कन्वर्ट होने से उन्होंने मना कर दिया था। उन्हीं की मेमोरी में 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस मनाते हैं, ओके। नेक्स्ट है लोसार फेस्टिवल। सीधा पूछा गया फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? इट्स अ न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख, अगेन वेरी फेमस, ओके। अभी रिसेंटली मिस वर्ल्ड बनी है 2022, रिमेंबर मिस वर्ल्ड 2022, तो वो जो बॉर्न हुई है, याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में बॉर्न हुई है, ठीक है। उनका नाम है सरगम कौशल, ओके। तो याद है कि मिस वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? सरगम कौशल। मिस अर्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पहली कोरियन है जिससे टाइटल जीता है, याद रखिएगा, मीना सुई चोई, याद रखिएगा। तो ये साउथ कोरियन है, इसको मिस अर्थ मिला है, बट मिस वर्ल्ड याद रखिएगा इंडियन है, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन, ठीक है, इसको किसने टेस्ट किया है? इसको टेस्ट किया है स्कॉटलैंड ने, रिमेंबर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है पहला किसने टेस्ट किया? आंसर है स्कॉटलैंड, ओके। नेक्स्ट है लद्दाख में इंडिया का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाया गया। पूछा सकता है फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां पर बना है? करेक्ट आंसर है लद्दाख, रिमेंबर। तो इसको कहा जा रहा है HDSRB, दैट इज हेनले डार्क स्काई रिजर्व, याद रखिएगा। तो पूछा सकता है हेनले डार्क स्काई रिजर्व कहां पर बनाया गया है? इंडिया का जो पहला है, तो करेक्ट आंसर है लद्दाख, ओके। नेक्स्ट है कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। ऑस्ट्रा हिंद 2022, याद रखिएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, नाम से पता चला AUS ऑस्ट्रेलिया, जो कि अभी एक्सरसाइज हुई है राजस्थान में, ओके। नेक्स्ट है इंडिया और मलेशिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका नाम है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2022, ये मलेशिया में हुई है इस बार की 2022 की। नेक्स्ट है एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2022, ये महाराष्ट्र में कंडक्ट हुई है, इंडिया और सिंगापुर की, याद रखिएगा, अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज संगम नेवल एक्सरसाइज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुई है और ये हुई है इंडिया और US के बीच में, और कहाँ पर हुई है एक्सरसाइज? गोवा में, ओके। नेक्स्ट इंडिया और नेपाल की ज्वाइंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सूर्य किरण, जो कि कहाँ पे हेल्ड हुई है? नेपाल में, ओके। तो याद रखिएगा सूर्य किरण इंडिया और नेपाल की एक्सरसाइज है। वीर गार्जियन 23 ये एयर एक्सरसाइज है, रिमेंबर, और ये हुई है इंडिया और जापान के बीच में। तो वीर गार्जियन याद रखिएगा इंडिया और जापान है, ओके। नेक्स्ट है शेखर पाठक की एक इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, दैट इज द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, ठीक है। ये बुक पूछी जा सकती है, बुक किसकी है? याद रखिएगा, क्या पूछी जा सकती है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दैट इज शेखर पाठक की बुक है, दैट इज द चिपको मूवमेंट द पीपल हिस्ट्री, पूछी जाएगी बुक,
किसकी है? तो आंसर होगा शेखर पाठक। चिपको मूवमेंट आपको पता होगा, बड़ी फेमस मूवमेंट है सुंदरलाल बहुगुणा जी की, जहां पर पेड़ पे चिपक के खड़े जाते हैं, इसमें कोई पेड़ को ना कट कर सके, रिमेंबर, ठीक है। और ये जो बुक है अभी इसको कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज मिला है। तो ये तो पूछे जाने चांसेस कम है, बट ये पूछा सकता है बुक किसकी है, तो शेखर पाठक की बुक है। ये क्वेश्चन आ सकता है बुक्स में, कोई रिसेंटली न्यूज में है। मेघालय गवर्नमेंट जो है उसने एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब डेवलप किया है, ठीक है। और किसके साथ? एक स्टार्टअप है जिसका नाम है टेक ईगल, उस स्टार्टअप के साथ मिलकर मेघालय ने ये डेवलप किया हुआ है, तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर, इस साल का किस पर हम इंटरनेशनल ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं? बाजरा, दैट इज मिलेट्स है, याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट है 2023। ओके, नेक्स्ट है जो ऑक्सफोर्ड 2022 वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना है? ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो इस बार का बना है उसका नाम है गॉबलिन मोड। व्हाट डू यू मीन गॉबलिन मोड? ये पूछा सकता है आपसे। यार ऐसी कोई एक्टिविटी करना जो आपको अच्छा लग रहा हो, और हो सकता है वो गलत तरीके से की जा रही हो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग गलत हो, बट आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर रहे हो वो एक्टिविटी, याद रखिएगा। ऐसी एक्टिविटी, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं गॉबलिन मोड या रिमेंबर। मतलब आप अपॉलॉजी भी आपको नहीं है, आपको अब खुद मजा आ रहा है, सेल्फ इंडल्ज हो, वो कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है उससे क्या हो रहा है, सोसाइटी उस चीज़ को रिजेक्ट करी, बट स्टिल वो काम आप कर रहे हो, ठीक है। लेजीनेस जैसे एक तरीके से हो सकता है, ठीक है, उसे कहते हैं गॉबलिन मोड में आना, ठीक है। तो इस बार का क्या बना है? ये वर्ड ऑफ द ईयर बना है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का पहला ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अनुराग ठाकुर जी आप देख रहे हैं इनॉग्रेट कर रहे हैं इसको, और ये इनॉग्रेट किया गया है चेन्नई में। तो ये पूछा सकता है किस कहाँ इनॉग्रेट किया गया? दैट इज एट चेन्नई, ठीक है। टाटा सन्स के S चंद्रशेखरन जो है उनको अपॉइंट किया गया था चेयरमैन ऑफ B20 इंडिया। अब आप कहेंगे मैंने G20 सुना, B20 नहीं सुना। B20 क्या है? दैट इज बिजनेस 20 इंडिया, ठीक है। ये एक ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम है, रिमेंबर क्या है? ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम, ओके। इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए और B20 2010 में स्टैब्लिश किया गया था, और ऑफिशियल G20 का डायलॉग फोरम है जिसके हेड बने हैं, याद रखिएगा, N चंद्रशेखरन। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है पेरू की, पेरू जो कि एक साउथ अमेरिका में कंट्री है, रिमेंबर, जिसका नाम है डीना बोलेरेट, रिमेंबर। सो डीना बोलेरेट पहली प्रेसिडेंट बनी है, कहाँ की? दैट इज एट पेरू। ओके, इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पर? केरल में, रिमेंबर। सीएम को आप देख सकते हैं, केरल में पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंडिया की पहली इन्फेंट्री म्यूजियम, ये पूछा सकता है जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में महू है, वहां पे इनॉग्रेट किया गया इंडिया की पहली इन्फेंट्री म्यूजियम, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022, जो कि सेलिब्रेट किया गया है कहां पर? गोवा में 2022 का, रिमेंबर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है केरला सेट टू होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल। तो पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल जो है उसको होस्ट करने वाला है केरल। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैं बात करूं, उसके जो नए चेयरमैन अपॉइंट हुए उनका नाम है संतोष कुमार यादव। तो संतोष कुमार यादव NHAI के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। रेलवे की एक स्कीम है जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। पूछ सकते हैं ये स्कीम क्या है? ये स्कीम है, याद रखिएगा, रेलवे कम से कम 1000 स्मॉल स्टेशन को मॉडर्नाइज कर रहा है, ठीक है, डेवलप कर रहा है। ओके, और आपको पता होगा रेलवे मिनिस्टर है आपके अश्विनी वैष्णव, तो वो जो है ऑफ कोर्स रेलवे मिनिस्टर है, और आपको याद रखना अमृत भारत स्टेशन स्कीम किससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर 6 टाइम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, रिमेंबर, जिनका बेंजामिन नेतान्याहू, रिमेंबर, ये इजराइल के 6th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनका रिलेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी से बहुत अच्छा है। ओके, नेक्स्ट, पुष्पा कमल दहल प्रचंडा, रिमेंबर, ये बने हैं नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखिए नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको याद रखना है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया, जो कि गोवा में है। ओके, गोवा में देखता है इतना ट्रैफिक होता है, उसको देखते हुए नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर मैं बात करूं तो इसको रीनेम कर दिया गया है मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। सो मोपा एयरपोर्ट, याद रखिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है जेलेंस्की का आपने नाम सुना होगा, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनको टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो चूज किया गया है 2022 में। जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। उत्तराखंड ने प्लान किया है कि जेनेटिक एनहांसमेंट करेगी, किसकी? इंडिजीनियस बद्री काऊ की। पूछे सकती है ये बद्री काऊ, ये पूछा सकता है बद्री क्या है? बद्री एक काऊ की वैरायटी, रिमेंबर, इंडिजीनियस वैरायटी किस स्टेट की? उत्तराखंड की, ठीक है। तो उसकी एनहांसमेंट करने की उत्तराखंड बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, जिसका नाम है कल्याणी फरिश्ता, रिमेंबर। तो कल्याणी फरिश्ता की बात करूं, कल्याणी एक कंपनी है जो ऑफ कोर्स जो स्टील बना रही है, जो ग्रीन स्टील है
वो याद रखिएगा यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू बनाई गई है, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट एनवायरमेंट में स्टील बनने के बाद जीरो है, इसलिए उसको ग्रीन स्टील ब्रांड कहा जा रहा है। इसका नाम है कल्याणी फरिश्ता, रिमेंबर, जिसको लॉन्च किया है ज्योतिराज सिंधिया जी ने, ओके, क्योंकि वो स्टील मिनिस्टर भी है। नेक्स्ट, सोनाक्षी सिन्हा जो है वो पीटा पर्सन ऑफ द ईयर बनी है, रिमेंबर, पर्सन ऑफ द ईयर 2022 पीटा की कौन बनी है? करेक्ट आंसर सोनाक्षी सिन्हा। ओके, इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट, ठीक है, ये समिट कहाँ हुई? ये हुई न्यू दिल्ली में, याद करना आसान है क्योंकि न्यू दिल्ली में हुई है। इस बार की थीम थी रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स अ लार्ज बेसिन, रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज यूएन ने रैंक किया है टॉप वर्ल्ड की 10 जो इनिशिएटिव्स हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं वर्ल्ड के टॉप 10 इनिशिएटिव्स, उसमें एक इनिशिएटिव इंडिया का आया है, उसका नाम है नमामि गंगे। आपको बताओ गंगा को साफ करने की स्कीम है, 2014 में स्कीम को लॉन्च किया गया था और उसको यूएन ने रैंक किया है टॉप 10 स्कीम्स इन द वर्ल्ड में, ओके। नेक्स्ट है 3 साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में चूज किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। तो 3 साइट्स कौन कौन सी हैं? वो है वारानगर टाउन जो गुजरात में है, मोदेरा सन टेम्पल जो कि गुजरात में है, और रॉक कट स्कल्पचर उनाकोटी, याद रखिए ये पूछा लगता है रॉक कट स्कल्पचर उनाकोटी कहाँ पर है? त्रिपुरा में। तो रिसेंटली ये 3 जो है टेंटेटिव लिस्ट में आई हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, केरल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है वनीकरण, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिससे कि नेचुरल वेजिटेशन को वापस रिस्टोर किया जा सके। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया वनीकरण प्रोजेक्ट? करेक्ट आंसर है केरल, ओके। नेक्स्ट है यानम, ये क्या है? इंडिया ने रिलीज की है साइंस फिल्म इन संस्कृत। देखिए संस्कृत में साइंस फिल्म लॉन्च की गई है, रिमेंबर, और ये पहली बार वर्ल्ड सिनेमा में हुआ है। ये जो मैंने बताया आपको फिल्म है संस्कृत में, किससे रिलेटेड है? जो सरकार का गवर्नमेंट का मिशन था MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन, रिमेंबर, मंगलयान, उसके लिए, उसकी सक्सेस के लिए ये स्कीम, ये जो मूवी है वो लॉन्च की गई है जो संस्कृत में है, ठीक है। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल, पूछा लगता है ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? ये हेल्ड हुआ है गोवा में। लूसोफोन ऐसे लोग होते हैं जो कि पोर्चुगीज बोलते हैं, रिमेंबर, पोर्चुगीज बोलते हैं, उनका ये फेस्टिवल है, ओके। नेक्स्ट, तमिलनाडु के जो CM हैं, याद रखिएगा MK स्टैलिन, वर्चुअली उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कवि की स्टेच्यू को लॉन्च किया है जिसका नाम है सुब्रमण्यम भारतीयर, रिमेंबर, वाराणसी में स्टेच्यू को लॉन्च किया गया, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है, ठीक है। ये बहुत फेमस तमिल राइटर और पोएट रहे हैं, ओके। इन्होंने पतंजलि योगा सूत्र, रिमेंबर, और भगवद गीता को तमिल में कन्वर्ट किया था, ओके। तो बड़े इंपॉर्टेंट पोएट रहे हैं, इनके भी रिसेंटली इमेज को ओपन किया गया है वाराणसी में, वर्चुअली तमिलनाडु के CM ने किया है, ओके। इंडिया पहली कंट्री है जो ऑक्शन करने वाली है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। तो वो विच विल बी द फर्स्ट कंट्री जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करेगी? वो इंडिया होने वाली है। ये TRAI के जो चेयरमैन है PD वगेला, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। हिंदू का ये आर्टिकल है, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अम्लन, व्हाट इज दिस अम्लन? अनीमिया मुक्त लाख्य अभियान, याद रखिए अम्लन क्या है, किसका इनिशिएटिव है? उड़ीसा का इनिशिएटिव है, याद रखिएगा, जिस पर क्या कर रहे हैं? अनीमिया को मुक्त करने के प्लान बना रहे हैं। तो अम्लन इनिशिएटिव पूछा जाता है किस स्टेट का है, ठीक है। गति शक्ति यूनिवर्सिटी, पहला पूछा है गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्टैब्लिश की गई है? वडोदरा में स्टैब्लिश की गई जो कि गुजरात में है, ओके। अब रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है वो इसके पहले चांसलर बने हैं। तो पूछा लगता है पहले चांसलर कौन बने, वो आपको याद रखना है, ठीक है। दिसंबर का मंथ था, इस मंथ को इंडिया ने प्रेसिडेंसी, UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी जो थी वो इंडिया के पास थी, याद रखिएगा, दिसंबर मंथ में। और इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो UN में, उसका नाम भी याद रखना है, दैट इज रुचिरा काम्बोज, ओके। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं मेरे हैंड रिटन नोट्स आ चुके हैं, जैसे मैं पॉलिटी के आपको दिखा रहा हूं, आप चाहें तो इनको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, सैंपल आप चेक कर लो, और फिर आप ये बुकलेट्स को अदर सब्जेक्ट्स की भी अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो नोट जरूर ऑर्डर करिए, आपके एग्जाम के लिए हेल्प होगा, ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो 2022 में मिले। ये अवार्ड मैं बता दूं एक तरीके से लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। 1954 से अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। किस चीज़ों पे दिया जाता है? 24 लैंग्वेजेस पे, 22 शेड्यूल प्लस, याद रखिएगा, दैट इज इंग्लिश और राजस्थानी में ये अवार्ड दिया जाता है। बहुत से अलग अलग लैंग्वेज में दिया गया है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता दूं। इंग्लिश में जो विनर है वो अनुराधा रॉय हैं, उनकी जो नॉवल है ऑल द लाइफ वी नेवर लाइड, उसके लिए मिला है। हिंदी के लिए तुमड़ी के शब्द जो एक पोइट्री है जो बद्री नारायण की है, उनको मिला है। ऐसे करके सबको ये अवार्ड मिला गया है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी 2 जगह के नए CM बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के CM बने हैं, और भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के CM बने हैं। तो हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस सरकार आई है और BJP की सरकार आई है गुजरात में, ओके। नेक्स्ट, हंसराज गंगाराम अहीर, ये बने हैं नए NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन, रिमेंबर
एनसीपीसी की बात करूं, वैसे तो 1993 में ही बॉडी बन गई थी जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी थी, बट याद रखिएगा 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बता दी गई है, ठीक है। और एक आर्टिकल भी ऐड किया गया, आर्टिकल नंबर 338B, तो नेशनल कमीशन फॉर, याद रखिएगा, दैट इज बैकवर्ड क्लासेस नाउ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और उसके नए चेयरमैन अभी अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर काउंसलर बनी है, इसका नाम है बॉबी किन्नर। पूछा सकता है, आम आदमी पार्टी की ये काउंसलर है, रिमेंबर, तो अभी ये नई बनी है इसलिए न्यूज़ में है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज गोवा लिबरेशन डे। ओके, व्हाट इज दिस? 19 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। याद है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने 1961 में गोवा को लिबरेट करवाया था पोर्चुगीज से, ठीक है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, इसलिए हम गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडिया की ओरिजिन, जिसका नाम है लियो वार्डकर। ये बने हैं आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, रिमेंबर। सो आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो, याद रखिए, इंडियन ओरिजिन है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अनिल कुमार लाहौती जो हैं वो रेलवे के बोर्ड चेयरमैन और सीईओ अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा, अनिल कुमार। सो अनिल कपूर के नाम से, अनिल कुमार के नाम से याद रखिए, रेलवे अब आजकल उनके हाथ में ही है, ठीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र पहला स्टेट बना है जिसने लोकायुक्त बिल पास कर दिया है। लोकायुक्त आपने सुना होगा, दैट इज एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है, ठीक है, जिसपे अरविंद केजरीवाल बहुत बातें करते हैं, ठीक है। उसका बिल जो पहला स्टेट बन गया है वो किसने पास किया है? दैट इज महाराष्ट्र ने। ओके, नेक्स्ट, धर्माधम, ये क्या है? एक बिकम्स फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पर? केरल में है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी वार्ड है वहाँ पर लाइब्रेरी है, रिमेंबर, इसलिए ये ओनली कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको हम कह रहे हैं क्या? दैट इज कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, आगे डिस्कस करते हैं, स्पोर्ट्स की कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं। जैसे जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स होंगे, 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो हो रही है वो भोपाल में हुई, ठीक है। तो दिसंबर में शूटिंग चैंपियनशिप हुई, याद रखिए कहाँ पे हुई है? दैट इज एट भोपाल, ठीक है। पेले एक बड़े इंपॉर्टेंट लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर रहे जिनकी अब डेथ हो चुकी है। ओके, इन्होंने 1958, 1962, 1970 में फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता, ओके, और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई जो कि ब्राजील से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करूं, जो पोर्चुगीज के फेमस फुटबॉलर हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली इन्होंने नए क्लब को ज्वाइन कर लिया, अल नसर, जिसमें इनको 200 मिलियन यूरो डील दी गई है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। वुमेन्स का FIH हॉकी नेशनल कप की मैं बात करता हूँ। ये 2022 का जो कप था ये हुआ स्पेन में, रनर अप भी स्पेन था, बट इसको जीता इंडिया ने, रिमेंबर, इंडिया का पहला टाइटल है, ठीक है। वुमेन्स का कप था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने इस टाइटल को जीता है। ओके, फिर मैं बात करता हूँ आगे, देखिए 2022 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई जिसमें इंडिया ने सिर्फ एक मेडल जीता, और वो मेडल था सिल्वर, और वो जिताया आपको मीराबाई चानू ने, रिमेंबर। ये इवेंट जो हो रहा था वो कोलंबिया में हो रहा था, और मीराबाई चानू ने सिल्वर जिताया है इंडिया को एक ही मेडल मिला है, ठीक है। पूछा जाता है किस स्टेट ने वन स्पोर्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम लॉन्च की है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट को प्रमोट किया जाएगा। ये लॉन्च किया है योगी गवर्नमेंट ने, दैट इज उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया के 77th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जिसका नाम है आदित्य मित्तल। तो याद रखिएगा 77th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ठीक है। फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर कौन बने हैं? उनका नाम ईशान किशन, 126 बॉल्स पे उन्होंने सेंचुरी बना दी है, डबल 100, याद रखिएगा। बांग्लादेश मैच के अगेंस्ट इन्होंने ये चीज कर दिखाई है। ओके, 4th टेनिस प्रीमियर लीग, TPL प्रीमियर लीग 2022, इसको जीता किसने? ये पुणे में हुई, याद रखिए, इसको जीता है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने, तो हैदराबाद ने इस लीग को जीता है, ठीक है। ऐसे ही याद है कबड्डी की लीग होती है, तो प्रो कबड्डी लीग 2022 किसने जीती है? अभिषेक बच्चन की टीम जयपुर पैंथर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, उन्होंने कबड्डी लीग जीती है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ फीफा वर्ल्ड कप। इसका मैंने कंप्लीट डिटेल एनालिसिस वीडियो बना दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप जाकर वहाँ फीफा वर्ल्ड कप का वीडियो देख सकते हो। अभी मैं बता दूँ अर्जेंटीना ने इसको जीता है और रनर अप फ्रांस रहे हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन इसकी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो इसकी जो फर्स्ट इंडियन बना है जिसने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अनवील किया है वो बनी है दीपिका पादुकोण। तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपको पता होगा जनवरी में हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, तो 2023 में, तो अगर हॉकी वर्ल्ड कप की बात करो 2023 में ये हो रहा है इंडिया उड़ीसा में, ठीक है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। तैयाब इकराम जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि टाटा स्टील जो है वो इसका याद रखिए ऑफिशियल पार्टनर बना है, याद रखिएगा। सो ऑफिशियल पार्टनर फुटबॉल हॉकी वर्ल्ड कप का जो है वो टाटा स्टील है। ओके, नेक्स्ट 2020 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, ये थर्ड 2020 वर्ल्ड कप था ब्लाइंड के लिए, और ये थर्ड लगातार इंडिया ने जीता है, ठीक है। इस बार भी इंडिया ने जीता है, बांग्लादेश के साथ फाइनल हुआ था और ये हो रहा था कहाँ पर? इंडिया में। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा विजय हजारे ट्रॉफी जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, इस बार का विजय हजारे ट्रॉफी जीता सौराष्ट्र ने, जो कि उनका सेकंड टाइटल है, और उन्होंने महाराष्ट्र को ये फाइनल हराया है, ठीक है। उनादकत जो थे वो कैप्टन थे सौराष्ट्र के,
ठीक है। नेक्स्ट, पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है जो टेबल टेनिस फेडरेशन की बनी है, उनका नाम क्या है? दैट इज मेघना अहलावत, याद रखिएगा। तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट टेनिस की बनी है, याद रखिए, सॉरी दैट इज टेबल टेनिस की बनी है, तो करेक्ट आंसर याद रखिए मेघना अहलावत है, ठीक है। नेक्स्ट, आईपीएल का भी ऑक्शन हुआ 2023, जिसमें सबसे महंगे प्लेयर, अभी तक के आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर बिके हैं, जिनका नाम है सैम करन, जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और वो पंजाब किंग्स के लिए अब खेलेंगे। उनका कॉस्ट 18.5 करोड़ में वो बिके हैं, जो आईपीएल का अभी तक का सबसे महंगा प्लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक वुमेन जो है फीफा वर्ल्ड कप मैच में वुमेन फर्स्ट वुमेन रेफरी बनी, ओके, इनका नाम याद रखिए स्टीफन फ्रेपार्ट, रिमेंबर। पूछा जाता है कौन फीफा वर्ल्ड कप की पहली फीमेल रेफरी बनी, तो उसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ओके। इस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 हुई, जिसमें मेंस में राफेल नडाल जो स्पेन से बिलोंग करते हैं उन्होंने जीता, और वुमेन्स में इगा स्विएटेक जो पोलैंड से बिलोंग करती है उन्होंने कप जीता है, रिमेंबर, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, ओके, साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स। BF7 पूछा जाता है किसका वेरिएंट है? तो न्यू कोविड वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, रिमेंबर, जो आपने न्यूज में भी सुना था, ओके। नेक्स्ट, यूएई ने सक्सेसफुली पहला एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है राशिद रोवर। तो पहला अरब बिल्ट लूनर मतलब मून में जाने वाला स्पेसक्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? यूएई ने, इसका नाम है राशिद रोवर, ठीक है। ये हिंदू की न्यूज है। WHO ने अपॉइंट किया है याद रखिए जेमी फरार एज ए चीफ साइंटिस्ट। तो पूछा जाता है किसको अपॉइंट किया एज ए चीफ साइंटिस्ट, क्योंकि हिंदू के करंट अफेयर्स में आया है, तो इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ओके। IIT मद्रास ने डेवलप किया है, क्या देखिए, सिंधुराज, ठीक है, सिंधुजा सॉरी, व्हाट इज दिस सिंधुजा? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा सी वेव से, रिमेंबर, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा सी वेव से। तो सिंधुजा क्या है? IIT मद्रास का ही इनिशिएटिव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अग्निकुल, ये इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड, जो कि श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और अग्निकुल मैं बता दूं चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है, जिसने ये पहला स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड बनाया है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज WHO ने रीनेम किया मंकी पॉक्स को एमपॉक्स कर दिया गया है। तो WHO ने मंकी पॉक्स को एमपॉक्स किया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शूटर रुद्रांश पाटिल, इन्होंने ISSF प्रेसिडेंट कप जो इजिप्ट में हुआ है उसको जीत लिया है। ISSF का फुल फॉर्म बताऊं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका जो प्रेसिडेंट कप था 2022, इसको जीता है जो कैरियो इजिप्ट में हुआ है, और इसको जीता किसने है? रुद्राक्ष पाटिल ने, ओके, गोल्ड जीता है उन्होंने, ओके। GI टैग मिले किसी किसी चीजों को, जैसे लद्दाख में GI टैग किसको मिला है? फेमस रक्से कार्पो एप्रिकॉट को, ठीक है, तो याद रखिएगा दैट इज रक्से कार्पो एप्रिकॉट, ये किसको GI टैग मिला है? दैट इज लद्दाख। तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम को मिला है GI टैग, याद रखिएगा, तंदूर रेड ग्राम, देखिए यहाँ पे इमेज भी बनी हुई है, ठीक है। ऐसी असम का गमोसा, जो कि एक क्लोथ का आर्टिकल है, उसको असम से बिलोंग करता है, उसको भी GI टैग मिला है। तो तीनों GI टैग इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। जापान का जो आई स्पेस है उसने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला कमर्शियल मून लैंडर, जिसका नाम है लैंडर M1, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया है? जापान ने, जापान के आई स्पेस ने, ठीक है। नेक्स्ट गगनयान की बात करें तो गगनयान का जो मिशन है, जो इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, इसको लॉन्च किया जा रहा है 2024 में, ठीक है। इसकी डेट अभी चेंज हो गई है, जिसमें 3 मेल एस्ट्रोनॉट और एक फीमेल रोबोट जाएगी, इसका नाम है व्योम मित्र, ओके। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज्योग्राफी और एनवायरमेंट रिगार्डिंग करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट रिसेंटली वॉल्केनिक एरप्शन हुआ है, जो कि हवाई USA में एस्टेब्लिश है, इसका नाम है किलायू, याद रखिए। तो किलायू जो है वो भी रिसेंटली वॉल्केनिक एरप्शन हुआ है, और ये USA हवाईयन आइलैंड्स में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 2022 COP15 की समिट जो है, दैट इज यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, जो कि हुई है कनाडा में मॉन्ट्रियल में, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज KVIC के जो चेयरमैन है, दैट इज खादी विलेज की मैं बात कर रहा हूँ, इसके चेयरमैन जिनका नाम है मनोज कुमार, इन्होंने लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया है रिहैब प्रोजेक्ट नैनीताल उत्तराखंड में। रिहैब प्रोजेक्ट का मतलब है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बीज। हनी बी की साउंड से हम हाथियों को भगा सकते हैं। इससे याद रखिएगा, जो ट्रेन याद रखिए, इनॉग्रेट किया मतलब रिहैब रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक जो है वो कम हो, उसका जो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया KVIC ने, रिमेंबर, ठीक है। और वो कहाँ से लॉन्च किया? दैट इज नैनीताल उत्तराखंड, ओके। साइक्लोन मंदोस, रिमेंबर, पूछा जाता है ये साइक्लोन अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका इफेक्ट हुए हैं, और इसका नाम जो है दैट इज साइक्लोन मंदोस, ये दिया है UAE ने नाम, रिमेंबर, किसने नाम दिया है? दैट इज UAE, ओके। नेक्स्ट, इंडिया का ग्रीन हाउस स्टार्टअप जिसका नाम है खेती विंच, ओके, खेती, जिसने जीता है याद रखिएगा अर्थ शूट प्राइज 2022। तो इंडिया का ग्रीन हाउस स्टार्टअप
दैट इज खेती, रिमेंबर, जिसने अर्थशूट प्राइज 2022 जीता है। ओके, तमिलनाडु पहला स्टेट बन गया है जो लॉन्च कर रहा है क्या, क्लाइमेट चेंज मिशन। तो याद रखिए, ओन क्लाइमेट चेंज मिशन जो है वो तमिलनाडु पहला स्टेट बन गया जो इस चीज को लॉन्च कर रहा है। ओके, तो यहां पर जो हमारी करंट अफेयर्स थी वो यहां पर हमारी कंप्लीट होती है। पूरी दिसंबर मंथ की मैंने करंट अफेयर्स आपके सामने डिस्कस कर दी है। आई होप आपको करंट अफेयर्स समझ में आई होगी। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूंगा। मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए मैंने जिस तरह आपको जल्दी सारे टॉपिक्स को टच करता गया हूँ, ऐसे अगर आप मेरे नोट्स ऑर्डर करेंगे तो बिल्कुल नोट्स भी इसी फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। जैसे पॉलिटी के सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मेरे सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आप सारे नोट्स को चेक कर सकते हो, हैंड रिटन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप लेक्चर्स भी देखना चाहते हो और कंप्लीट कोर्सेज, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एक बार ऐप को विजिट करो। नाम है देवाशीष क्लासेस, कॉन्टैक्ट नंबर ही मैंने मेंशन कर रखा है। सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, बहुत प्रॉपर कोर्स मिलेगा। अभी इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक बार ऐप को तो जरूर डाउनलोड कर लो, दैट इज देवाशीष क्लासेस। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। थोड़ा लेक्चर बड़ा था क्योंकि इसमें हमने सारी करंट अफेयर्स एक सिंगल मंथ की कवर की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ा लेक्चर था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम ऐसे ही आपके सामने लेक्चर्स लाते रहेंगे, और वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।